नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो दोस्तों, एक तरफ सत्ता बचाने की छटपटाहट है तो दूसरी तरफ सत्ता में आने की मशक्कत है। संघर्ष दोनों तरफ है। राजनीति की बिसात पर शय और मात का खेल खेला जा रहा है और अगला एक महीना, करीब 30-31 दिन, क्या ये वाकई में तय करने वाले हैं कि राजनीति की बिसात पर कौन प्यादा साबित होगा, कौन किंग मेकर की भूमिका में आएगा। क्या वजीर राजा को पलट देगा या राजा अपनी बादशाहत को कायम रखेगा। बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं और अमित शाह के शब्दों पर गौर किया जाए तो क्रोनोलॉजी समझिए। अब क्रोनोलॉजी समझिए। 2 दिन बाद पटना में भारतीय इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की तरफ से वोट अधिकार यात्री का विधिवत समापन होने वाला है। उसमें पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ नजर आने वाला है, अपनी ताकत दिखाने वाला है। इसका बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। 1 सितंबर को इथेनॉल को लेकर, जो पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल सम्मिलित करने की इजाजत दी गई है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दोनों बेटों को लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या नितिन गडकरी की घेरेबंदी की कोशिश हो रही है, उसी तरह जैसे वंतारा के मुकेश अंबानी के बेटे के बहाने मुकेश अंबानी की घेरेबंदी की कोशिश हो रही है, जहां पर 12 सितंबर को रिपोर्ट जस्टिस चमलेश्वर को दे देनी है और 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुकेश अंबानी इससे पहले अमेरिका जाने वाले हैं, ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। तो क्या मोदी का कोई संदेशा लेकर जा रहे हैं या अपनी तरफ से वो ट्रंप के आगे कोई गुहार करने जा रहे हैं? क्या ये वंतारा का मामला इसके आसपास इसलिए लगाया गया है ताकि मुकेश अंबानी पर किसी तरह का दबाव डाला जा सके? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सियासत की बिसात पर शय और मात के ये सब सियासी मोहरे हैं जिनको चल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा कहा जा रहा है। इस बीच 11 सितंबर भी आनी है। 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे। रिटायर नहीं होंगे, लेकिन कह रहे हैं 80 साल तक शाखा चलाऊंगा। इनडायरेक्ट रूप में शायद कह रहे हैं कि मोदी भी रिटायर नहीं होंगे 17 सितंबर को, लेकिन रिटायरमेंट तो मैं अपने हाथ से ही, अपने जीते जी संघ प्रमुख रहते ही करवा के छोड़ूंगा। कुछ इस तरह की ध्वनि भी क्या सामने आ रही है। 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई है। अगर 1 सितंबर को एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट या नई लिस्ट, फाइनल लिस्ट सामने आती है और उसमें बड़ी संख्या में लोगों के नाम कट जाते हैं और भारी बवाल मचता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगा? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को क्या फिर से सड़क पर आने के लिए मजबूर करेगा? ये अपने आप में कुछ बड़े सवाल उठते हैं। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। रिटायर नहीं होंगे, लेकिन क्या कोई बड़ी घोषणा होगी? क्या ट्रंप से तब तक कोई राहत मिल जाएगी, या फिर ट्रंप प्रशासन के या उनसे जुड़े हुए लोग जिस ढंग से भारत पर और मोदी पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, उसको देखते हुए क्या स्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाएंगी? क्या ट्रंप वाकई में चाहते हैं कि मोदी को सत्ता से हटा दिया जाए? मोदी का चेहरा उन्हें पसंद नहीं है, इसीलिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं। ये भी बहुत कुछ अगले 1 महीने में तय हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तो यूक्रेन की लड़ाई के लिए भी मोदी को दोषी ठहराया जाने लगा है, जो मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो गया है। फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष तक कह रहे हैं कि रूस से जो तेल खरीदे, जो रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, उसका कोई देश अगर उल्लंघन करे, साफ तौर पर इशारा भारत, ब्राजील, टर्की, चीन की तरफ है,
तो उन देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगा दिया जाना चाहिए, यानी 50% से ज्यादा जुर्माना भारत पर टैरिफ लग सकने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस महीने इंतजार रहेगा देश के फुटवेयर इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को कि भारत सरकार कोई फंड बनाती है, सब्सिडी देती है, रियायतें देती है, क्या करती है जो उनको छटनी नहीं करनी पड़े। और अगर छटनी हुई और बड़ी संख्या में बिहार का मजदूर जैसे कोविड काल में वापस बिहार गया था, वैसे अगर वो बिहार अपने गांव में पहुंचने लगा, तो आप क्या तय कर सकते हैं? क्या बिहार में एनडीए नवंबर में होने वाले चुनाव में ये आक्रोश झेल पाएगा या बहुत बुरी हार की तरफ बढ़ जाएगा? इस बात की आशंका से भी कोई भी इनकार नहीं कर सकता। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन, लेकिन उस दिन विजयादशमी भी है, दशहरा भी है। खुश होना चाहिए आपको। और उस दिन आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां साल भी पूरा हो रहा है, 100 साल का संघ हो रहा है। स्वाभाविक है कि ऐसे समय में कोई बड़ा जलसा होगा जिसमें मोदी की उपस्थिति भी होगी। वहां पर किस तरह का हिंदू राष्ट्र को लेकर रोड मैप मोदी की उपस्थिति में मोहन भागवत सामने रखते हैं, इस पर भी पूरे देश और पूरी दुनिया की नजरें होंगी। मोहन भागवत दिल्ली आए, मोदी से नहीं मिले, कुछ थोड़े से खफा दिखे, थोड़े से दुखी दिखे कि मुलाकात हो जाती तो बेहतर रहता, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इशारा कर गए कि काशी और मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता के पास अगर समय है तो इन 2 आंदोलनों से जुड़ सकता है। पहले उन्होंने क्या कहा था कि राम मंदिर तो बन गया, काशी मथुरा के अलावा कहीं भी शिवलिंग तलाशना नहीं है, लेकिन संभल सहित बहुत सारे स्थानों पर शिवलिंग तलाशे जा रहे हैं और मोहन भागवत वहां पर उस मुद्दे को लेकर खामोश बैठे हुए हैं। तो ये मुद्दा किस तरह से नए सिरे से उठ सकता है, इस पर भी सबकी निगाह रहने वाली है। कुल मिलाकर ये महीना मोदी के लिए करो या मरो वाला है। कुल मिलाकर ये महीना इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए तो करो या मरो वाला नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के लिए जरूर करो या मरो वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें 9 सितंबर तो हम भूल ही गए जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, और उसमें अगर मामला ऊपर नीचे हो गया तो स्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी। मुझे नहीं लगता मामला ऊपर नीचे होगा, एनडीए का कैंडिडेट जीत जाएगा, लेकिन अगर उनके खिलाफ क्रॉस वोटिंग हो गई 3, 4, 5 सदस्यों की भी, और 2, 3, 4 लोग एब्सटेन भी कर गए, तो भी उसके सियासत की जो शाहमात का खेल है, बिसात है, उस पर मोहरे फिर डगमगाने लगेंगे। खैर देखते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है। गालिब का एक शेर है कि सुना था गालिब के उड़ेंगे परखचे, पुरजे भी कुछ लोग कहते हैं। सुना था गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। लेकिन गालिब का एक शेर और भी है जो मौजू है, होता है सरेआम एक तरह से तमाशा मेरे आगे, दुनिया मेरे आगे वाला जो शेर है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।